हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 12 हिस्ट्री। और यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन। इससे पहले पार्ट में हम देख चुके थे कि किस तरीके से माना जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका अंत हो गया था। अब इन्वेजन का मतलब क्या होता है? जब कोई आपकी कंट्री पे अटैक कर देता है या किसी भी जगह पे जब कोई दूसरा आके अटैक कर देता है, तो आप देखो वहाँ उस एरिया में एक डेडमैन लेन है। अब डेडमैन लेन क्या है? एक छोटा सा नैरो सा वैली है जिसका जो चौड़ाई है लगभग 3 से 6 फीट है। और जो ये लेन है ना, यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्कल्स, बोन्स, अपर आर्म्स, ये सब एडल्ट्स के वहाँ पे मिले हैं, और वो भी बहुत ही बुरी कंडीशन में, लगभग 4 फीट 2 इंच की डेप्थ पे। जो बॉडी है वो वहाँ पे डायगनली लेकर ही अक्रॉस द लेन, और 15 इंचेस टू द वेस्ट वर अ फ्यू फ्रेगमेंट्स ऑफ अ टाइनी स्कल। लाइक छोटे छोटे स्कल्स भी थे। लाइक इसमें क्या जो है, ये सारी बात कौन बता रहे हैं हमें? जॉन मार्शल बता रहे हैं, मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 में। अब जॉन मार्शल ये सारी बातें क्यों बताना चाह रहे हैं? कि वो एक तरीके से एक सबूत देना चाह रहे हैं कि शायद शायद किसी का इन्वेजन हुआ था यहाँ पे, शायद किसी और ने यहाँ पर अपनी एंट्री करी थी। अब जो है, जो हम आगे देखते हैं, जो आर.ई.एम. व्हीलर से हमको मिलता है, वो बोलते हैं कि मच लेटर जो है, लाइक अगर हम देखें तो 16 स्केलेटन जो थे लोगों के विद द ऑर्नामेंट्स जो उन्होंने पहन रखे थे, वो मोहनजोदाड़ो में कुछ पार्ट्स में 1925 में मिलते हैं। अब 1947 में आर.ई.एम. व्हीलर, जो उस समय डायरेक्टर जनरल थे एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने कोरिलेट करने का कोशिश किया इसको ऋग्वेदा से। अब जो ऋग्वेदा है वो क्या मेंशन करता है? वो मेंशन एक वर्ड करता है पुर। अब पुर का मतलब क्या होता है? कोई फोर्ट या एक तरीके से किसी चीज पे स्ट्रॉन्ग तरीके से होल्ड कर लेना। तो जो इंद्र हैं, जो आर्यन के वॉर गॉड हैं, उनको पुरंदर बोला जाता है, फोर्ट डिस्ट्रॉयर। सो अब व्हाट आर और वर दी सीटाडेल्स, ये जो फोर्ट वगैरह थे ये थे क्या? तो इन सबको अगर मिथिकल जोड़ा जाए या माइथोलॉजिकल फिगर में हम इसको देखें, तो इसका क्या मतलब था कि जो हाईली इवॉल्व सिविलाइजेशन है, वो जैसे कि हम हड़प्पा की बात करें, वो नॉन आर्यंस होंगे, क्योंकि आर्यंस वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द माइथोलॉजिकल फिगर्स। सो व्हाट डिस्ट्रॉयड दिस फर्मली? इसको खत्म किसने किया? अब जो क्वेश्चन मार्क की तरह जो है, वो आर्यम बोलते हैं कि मे बी क्लाइमेट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डिटोरिएशन, या फिर और भी कुछ चीजें, बट जो टोटल डिस्ट्रक्शन हुआ है, यानी कि पूर्ण तरीके से समाप्त हो गई है ये सारी की सारी चीजें ना, जो इतना बड़ा लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ है। ऐसा नहीं है कि बाढ़ आई तो जी पूरा का पूरा सब कुछ ही तबाह हो गया। इसका क्या मतलब है कि ऐसा क्या हो गया कि मोहनजोदाड़ो में ना कोई मैन बचा, ना कोई वुमेन बचा, ना कोई चिल्ड्रन बचे। तो हो सकता है इनको मैसेकर किया हो, इनको खत्म किया गया हो, और इसका एक्यूज जो है वो ऋग्वेदा में इंद्र को माना जाता है। ये आर.ई.एम. व्हीलर लिखते हैं हड़प्पा 1946 के बारे में। अब इन द 1960 जो एविडेंस है मैसेकर की मोहनजोदाड़ो में, उसको क्वेश्चन किया जॉर्ज डेल्स ने। अब देखो जी, आर्यम तो बोल के चले गए कि हाँ ठीक है, हो सकता है मैसेकर हुआ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को एक साथ मार के काट दिया हो। तो अब जॉर्ज डेल्स हैं, वो क्या बोलते हैं कि भैया तुम्हें जो वहाँ स्केलेटन मिले हैं ना, वो उस पीरियड के है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि सेम ही टाइम पर सबको मार के गाड़ दिया होता, क्योंकि वो बोलते हैं कि ना वहाँ पे कोई बर्निंग के साइन, ना वहाँ पे कोई वॉरियर वगैरह की बॉडी, ना कोई हथियार, ना कोई वेपन। तो क्या जादू मंत्र जादू टोना करके मार देते थे कि ही ईम रीम शर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बबलिंग शू 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 मर जा मर जा मर जा, ऐसे जादू करके क्या मार देते थे उसको? तो आंसर था नो। सो इन सब को सबूत जो था, इन सब की बातें जो थी, ये जीएफ टेल्स जो हैं, जॉर्ज टेल्स, वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आप मे बी कुछ और सोच के ये बोल रहे हो, बट कोई सबूत है नहीं इस चीज़ का ना जो आप बता रहे हो। आप 100% इसको ट्रू नहीं बोल सकते हो। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई भी चीज़ 100% ट्रुथ नहीं है हिस्ट्री के अंदर। कुछ भी सच नहीं है और सब कुछ सच है। इट्स ऑल अबाउट आप क्या बिलीव कर रहे हो और आप किस चीज़ का कितना सबूत दे पा रहे हो।
अब डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसकी डिस्कवरी भाई साहब अगर हम देखें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इनको बहुत फैसिनेशन है पूरा हड़प्पा से, और वो बोलते हैं कि दे हैव डिस्कवर्ड द सिविलाइजेशन। अब जब हड़प्पन सिटीज जब रुइन हुई, ख़त्म हुई, तो लोग धीरे धीरे उनके बारे में भूल गए। उसके बाद जो मैन वुमेन थे जो उस एरिया में कई सालों बाद रहने लगे, उनको बहुत ही स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स मिलते रहते थे, कभी प्लगिंग करते वक्त, कभी डिगिंग करते वक्त, और कभी खजाना ढूंढते वक्त। उनको सो कॉल्ड खजाना हो सकता था उनको मिल जाए, ऐसा कुछ सोचा करते थे, तो उनको अजीब अजीब आर्टिफैक्ट्स मिलते थे, उनको पता भी नहीं था कि हाँ इनको करना क्या है। अब एक कनिंघम भाई साहब थे, उनको कुछ कंफ्यूजन हो गया था। ये सील देखो सबसे पहले तो, ये कनिंघम का स्केच है ऑफ द फर्स्ट नोन सील फ्रॉम हड़प्पा, कुछ इस तरीके का। कनिंघम को क्या कंफ्यूजन था, पहले तो कनिंघम थे कौन, वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस करना स्टार्ट किया था मिड 19th सेंचुरी में। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने प्रेफर किया यूज़ करना रिटन वर्ड्स को। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो चीज़ें लिखी हुई थी टेक्स्ट में या इंस्क्रिप्शंस में, वो उनको एज अ गाइड लेते थे फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब जो कनिंघम था उनका मेन इंटरेस्ट क्या था, उनका मेन इंटरेस्ट था आर्कियोलॉजी ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, जैसे कि 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी C तक, और उसके बाद वाले लेटर पीरियड्स। उन्होंने इसके लिए जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे ना, उनके अकाउंट से छोड़े हुए थे, उनको उठाया, जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट को विजिट किया था बिटवीन 4 to 7 सेंचुरी में। और कनिंघम ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, ट्रांसलेट किए उनके इंस्क्रिप्शंस को जो उनको मिली थी ड्यूरिंग हिज सर्वेस। अब जब उन्होंने एक्सकवेशन किया एक्सकवेशन साइट्स पे, ही टेंडेड टू रिकवर आर्टिफैक्ट्स दैट ही थॉट हैड कल्चरल वैल्यू। उन्होंने उन सब आर्टिफैक्ट्स को स्टार्ट करना शुरू किया, कलेक्ट करना, जिसको उनको लगता था कल्चरल वैल्यू है इनसे कुछ। अब एक साइट है जैसे कि हड़प्पा, विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ इटनरी ऑफ चाइनीज पिलग्रिम्स। अब जो हड़प्पा था ना, जो चाइनीज पिलग्रिम्स आए थे, चाइनीज तीर्थ यात्री आए थे, उन्होंने हड़प्पा के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा था, और बिकॉज इट वॉज नॉट नोन एज एन अर्ली हिस्टोरिक सिटी, एंड वो बहुत नीटली फिट नहीं हो पा रहा था विद इन हिज फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो उसने क्या करा, उसने हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसने सोचा चल ठीक है ये सब जो भी है। बट इसमें से कुछ आर्टिफैक्ट्स कनिंघम के पास पहुंचते हैं, और वो उनको देख के नहीं पता कर पाते हैं, रियलाइज़ नहीं कर पाते कि कितने पुराने थे। क्योंकि जो हड़प्पन सील थी जब कनिंघम को जब वो मिलती है, वो उनको एक इंग्लिश मैन देता है, और उसने उस ऑब्जेक्ट को देखा और बोला कि हाँ ठीक है, ये मे बी उसी टाइम फ्रेम में है जिस टाइम फ्रेम के बारे में वो स्टडी कर रहा था। अब देखिए जो बहुत सारे वहाँ पे हिस्टोरियंस थे या आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको लगता था इंडिया का हिस्ट्री जो बिगिन हुआ है ना, वो गंगा वैली की सिटीज से हुआ है। वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे उसको। तो वो बहुत कुछ स्पेसिफिक चीज़ें इसके बारे में नहीं बता पाते हैं जो हड़प्पन सील उनको मिलती है। अब ये कनिंघम का स्केच वही है, फर्स्ट नोन सील फ्रॉम हड़प्पा, जो कनिंघम ने स्केच बनाया था। So let's keep this part by now. We'll cover the next part in our next video. For class 11 complete syllabus of humanities we have uploaded, 12th common history start किया है. We will try to cover each and every subject of the academic level. So इन सब से जुड़े रहने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप इसे शेयर कर सकते हैं उन सभी लोगों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है. So thank you so much. I will meet you all in my next video. Thank you.